हेलो गाइस, राधे राधे। आज का वीडियो होने वाला है हैप्लॉन्टिक एंड डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है और डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी है। दोनों में क्या है, मैंने पहले ही लिख दिया है, बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है। दे बोथ डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस। बेसिकली बोथ ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर, नॉट यूनिसेलुलर नहीं है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये नीट में पूछा जा सकता है, क्योंकि सेंटेंस वाइज भी क्वेश्चंस आते हैं ना, और उसी सेंटेंस वाइज में ही वो फंसा देते हैं। अगर यहाँ पे लिख दिया जाएगा सिर्फ एक वर्ड यूनी, तो पूरा का पूरा आंसर ही स्टेटमेंट ही बदल जाएगा। ठीक है, दे बोथ डिफर इन द डोमिनेंट फेजेस। ऑब्वियसली येस, अगर गैमेटोफाइट डोमिनेंट है जिसमें उसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट नहीं होगा, और मतलब बेसिकली उतना मेजर फैक्टर में डोमिनेंट नहीं होगा। चीफ फैक्टर जो रहेगा वो चीफ फैक्टर जो रहेगा वो गैमेटोफाइट होगा, और दूसरा जो उससे कम वैल्यूएबल रहेगा वो स्पोरोफाइट होगा। और अगर दूसरी तरीके से अगर हम देखते हैं तो चीफ फैक्टर जो होंगे वो स्पोरोफाइट हो गया, और उससे कम जो चीफ फैक्टर होगा वो क्या होगा, गैमेटोफाइट। इसी तरीके से हैप्लॉन्टिक एंड डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब किया गया है। बेसिकली इमेज देख सकते हो, इमेज उतने चांसेस नहीं रहते हैं आने के, बट डिफरेंस याद होना चाहिए। ठीक है, next is the important point regarding this is a dominant independent photosynthetic थैलॉइड बॉडी। मतलब ये होता है जिसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं प्रेजेंट होता है, वो एक प्लेन बॉडी रहता है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग कैक्टस को देखते हैं, या अब बेस्ट एग्जांपल जो है जो हम लोग डेली यूज़ में ग्रासेस को अगर हम देखेंगे, तो ये जो ग्रासेस रहते हैं ना, इसमें और डिफ्रेंसिएशन तो नहीं हो रहा है, इसमें और फूल तो नहीं उग रहे हैं ना। तो बेसिकली क्या होता है कि इसको हम लोग थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एकदम प्लेन और इरेक्ट phase is represented by a haploid gametophyte, and it alternates with a short-lived multicellular. See, it is short-lived and multicellular obviously because दोनों ही phase, मतलब हैप्लॉन्टिक और डायप्लॉन्टिक फेजेस जो है वो मल्टीसेलर ही रहेंगे। मल्टीसेलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट केस में हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि गैमेटोफाइट एक चीफ फैक्टर है और उसमें स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड कर रहा है। किस लिए डिपेंड कर रहा है मैम? फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट। See, it is mentioned the diploid sporophyte. ठीक है, the diploid sporophyte is represented by a dominant independent photosynthetic vascular। सी वैस्कुलर, क्योंकि उसमें क्या वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं। जिम्नास्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में वैस्कुलैरिटी प्रेजेंट होता है, वेसल्स प्रेजेंट होता है, ट्रैकेट्स प्रेजेंट रहता है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ते रहेंगे। तो उसमें वैस्कुलैरिटी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मतलब वेन्स आर प्रेजेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिशंस एंड द वाटर। It alternates with a multicellular saprophytic autotropic. See, here it is mentioned saprophytic. Saprophytic basically which depend upon the dead and decomposing substances. But here it is mentioned saprophytic और autotropic independent but short-lived haploid gametophyte। तो या तो वो saprophytic होंगे या autotropic। ठीक है, यहाँ पे ये मत मान करके चल लेना कि वो दोनों ही, मतलब एक गैमेटोफाइट है वो saprophytic भी है और autotropic भी है। नहीं, किसी किसी केसेस में वो autotropic भी होंगे और किसी केसेस में वो saprophytic भी होंगे। यहाँ पे भी मेंशन है इट इज़ अ short-lived haploid gametophyte। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस ये याद रखना है, अगर गैमेटोफाइट लॉन्ग लिव्ड है तो स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड होगा। इसी तरीके से ना वाइस एंड वर्सा चलते रहना है। नेक्स्ट इज दिस काइंड ऑफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सॉरी।
Examples are Ectocarpus, Laminaria, Polysiphonia, Bryophyte, Pteridophyte, Kelps. These basically are the two divisions. ठीक है, ये तो याद वैसे भी रहेगा. ये exceptions of algae है और ये exceptions of algae याद रखना है क्योंकि haplontic life cycle में I had mentioned most of the algae, but some of the algae have life cycle haplodiplontic. Okay, so this difference you should be learning about it. Example तो याद ही रखना है क्योंकि कुछ भी उठा करके पूछ देता है और उसी में हमारा 4 मार्क्स चला जाएगा, 5 मार्क्स क्योंकि -1 भी रहता है. तो बेसिकली अब ये स्टार्ट कैसे होगा मैम? आपने बताया था हैप्लॉइड से शुरू, हैप्लॉइड में ख़त्म, डाइप्लॉइड में डाइप्लॉइड से शुरू और ये डाइप्लॉइड में ख़त्म. अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग एक केस मानते हैं कि वो गैमेटोफाइट से शुरू हुआ. ठीक है, तो इट इज़ अ हैप्लॉइड. ठीक है, नेक्स्ट इज़ वो किस में पास हुआ? गैमेटोफाइट. जब गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. व्हेन जाइगोट डेवलप्स इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. ठीक है, बेसिकली यही फैक्टर आया ना. तो ये स्पोर्स तो फिर जाकर के वो गैमेटोफाइट ही बनाने हैं. तो यहाँ से भी क्या हुआ? हैप्लॉइड ही हैप्लॉइड को एंड किया. ठीक है, शुरुआत भी हैप्लॉइड ही और अंत भी हैप्लॉइड से ही हुआ. सो दिस इज़ ऑल फॉर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. थैंक यू.